4 जून को मतगणना होनी है। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष वर्मा है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, कल मतगणना होनी है, हीट वेव देखने को मिल रही है, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, लिहाजा जो बाहर रहेंगे सुरक्षा में और जो अंदर रहेंगे उनके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हीट वेव को देखते हुए हम लोगों ने अपने स्तर पे काफ़ी व्यापक तैयारी करी है। सबसे पहले तो एडवाइजरी लगातार हम लोग जारी कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो धूप में न निकले, अगर कोई अनावश्यक किसी कार्य से अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य हो तो पूरे सर को ढक के और कॉटन का कपड़ा पहन के तभी निकले, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, कोई भी बासी खाना ना खाएं। इस तरह की जो एडवाइजरी है वो हम लोगों ने जारी करी है। हमारे जो कार्मिक ड्यूटी में लगेंगे, चाहे वो सुरक्षा में लगे हों, चाहे मतगणना में लगे हों, या जो भी एजेंट्स वगैरह आएंगे, उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने करी है। जो बाहर लगे हुए हमारे पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं, उनके लिए शेड की और टेंट वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने करी है। अंदर जो हमारे लोग लगेंगे, चाहे मतगणना में हो या काउंटिंग एजेंट्स हों, उनके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हम लोगों ने दी है। इसके अलावा ORS की भी व्यवस्था करी है, कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके अलावा हमारी मेडिकल की पूरी टीम वहाँ पे उपस्थित रहेगी, एम्बुलेंसेज रहेंगी, दवाइयाँ रहेंगी। अगर गर्मी के कारण किसी को कोई बात आती है, डॉक्टर्स तुरंत अटेंड करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज के सारे लोग रहेंगे। इसके अलावा हॉल, चूंकि हॉल्स में हमारे यहाँ पे काउंटिंग होनी है, तो वो बहुत गर्म ना हो, ह्यूमिड ना हो, इसलिए वहाँ पे कूलर और AC और पंखे की भी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने करी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारा हॉल मतलब जनरली मंडी जहाँ पे काउंटिंग होती है वो टीन शेड वगैरह रहता है, लेकिन यहाँ पे हॉल्स अच्छे हैं। और बस ये है कि गर्मी तो है और उससे बचाव के लिए हम लोगों ने अपने इंतजाम भी किए हैं और अपने लोगों को भी सेंसिटाइज किया हुआ है। सर, अब सुरक्षा पे बात कर लेते हैं। और लगभग अगर बात करें, नोएडा, दादरी और जेवर 3 विधानसभा यहाँ पड़ती हैं, 2 बुलंदशहर में पड़ती हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, हम लोगों ने पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और अलग अलग विधानसभा के अलग अलग राउंड्स चलने की ये जो प्लानिंग है हमारी। सबसे बड़ी विधानसभा नोएडा है और नोएडा में लगभग 36 राउंड हमारे होंगे। टेबल की संख्या इस बार हम लोगों ने बढ़ा दी है, 21 टेबल उस हॉल में रहेंगे। इसी तरह से दादरी में लगभग 34 राउंड चलने की संभावना है, वहाँ पे भी 21 टेबल रहेंगे। और जेवर में 398 बूथ्स हैं, तो वहाँ पे 14 टेबल पे ही हमारा काम हो जाएगा। खुर्जा और सिकंदराबाद में भी 14-14 टेबल लगे हैं। तो अलग अलग विधानसभा के अलग अलग राउंड्स रहेंगे। रिजल्ट्स हम लोग राउंड वाइज कंपाइल करके उसको डिक्लेयर करेंगे। एक एक राउंड में जैसे जैसे 5 विधानसभा का एक राउंड जब पूरा हो जाएगा तो उसको कंपाइल करके हम लोग डिक्लेयर करेंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे एकदम एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगी। हमारा स्ट्रांग रूम 6:30 बजे प्रत्याशियों को सूचित कर दिया गया है। ऑब्जर्वर महोदय की उपस्थिति में 6:30 बजे स्ट्रांग रूम वगैरह हम लोग खोलेंगे, जिससे कि हमारे एकदम नियत समय से काउंटिंग शुरू हो जाए, कहीं पे कोई समस्या ना आए। इसके लिए हमने अपने कर्मचारियों को 2 राउंड की ट्रेनिंग दी है कि काउंटिंग कैसे करनी है, काउंटिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं। और इस बात की ट्रेनिंग और इस बात के लिए हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं सबके साथ बैठक करके उनके साथ भी अपने जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उसको भी शेयर किया हुआ है, जिससे कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, सारी क्लैरिटी रहे और सब लोग एक पेज पे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतगणना हम लोग करा लेंगे। सर, जिला और पुलिस प्रशासन का कोऑर्डिनेशन रहेगा, तमाम फोर्सेज लगाई जाएंगी, इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया है, क्या बातचीत की आप लोगों ने? देखिए, काउंटिंग सेंटर के लिए, काउंटिंग के लिए 3 टायर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहता है। फर्स्ट टायर रहता है जो आउटर कॉर्डन पे, वहाँ से नो व्हीकल जोन हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, जो 100 मीटर की परिधि पे रहता है हमारे सेकंड टायर के। तो वहाँ से सारे लोगों को सूचित कर दिया गया। आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आ गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिससे कि लोगों को कोई कठिनाई ना हो। सेकंड टायर पे हमारा पुलिस रहती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहती है। वहाँ पे
प्रॉपर फ्रिस्किंग और ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल या इस तरह की चीज़ें अंदर लेके कोई ना जाए। और वहीं पे एक पब्लिक कम्युनिकेशन सेंटर भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर कोई प्रत्याशी या कोई एजेंट गलती से मोबाइल लाता है तो उसको पब्लिक कम्युनिकेशन सेंटर पे हम लोग रखवा देते हैं। वहाँ पे क्लॉक रूम की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद इनर जो कॉर्डन है, जो हमारा काउंटिंग हॉल है, उसका सिक्योरिटी का आता है, तो वहाँ पे हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात रहती है और वो सारी चीज़ों को देखती है। इसके अलावा स्टेट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी आउटर कॉर्डन में और मिडिल कॉर्डन में तैनात रहती है। तो काफ़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। सीएपीएफ पर्याप्त मात्रा में हम लोग को मिला हुआ है और मजिस्ट्रेट्स भी अलग अलग जगहों पे लगाए गए हैं, जिससे कि कहीं पे कोई असुविधा ना हो। किसी को असुविधा पहुंचाना हम लोग का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सुरक्षा भी आवश्यक है। इसीलिए पिछले कई दिनों से लगातार सबको सेंसिटाइज भी किया जा रहा है और लोग इस बात को समझ भी चुके हैं। जुलूस और जश्न जैसी स्थिति देखने को मिलती है, धारा 144 लागू, इसको लेकर बातचीत की आप लोगों ने पार्टियों से? ये सबको बताया जा चुका है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। कैंडिडेट्स की मीटिंग में भी इस बात को क्लियर किया जा चुका है कि धारा 144 है, किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकलेगा, प्रतिबंधित है। कुछ लोग अगर उनके एजेंट्स वहाँ पे रहेंगे और कुछ लोग जो अनुमन्य रहते हैं वो लोग अपना रहेंगे, वो जाएंगे, बट किसी भी तरह का जुलूस की शक्ल नहीं दी जाए और कोई भी विक्ट्री प्रोसेसन नहीं निकाला जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।